Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Adnan Qureshi, your physics teacher. Welcome to my YouTube channel Science Groomer. तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और चैप्टर नंबर 1 में आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और लेक्चर नंबर 12 के अंदर जो टॉपिक आज हमने अंडरस्टैंड करना है, जिस टॉपिक को आज हमने समझना है, उस टॉपिक का नेम है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट का क्या मतलब है, पहले हम क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, फिर हम इसके टॉपिक की तरफ डिटेल में जाएंगे। तो क्या है कि फॉर एग्जांपल आप जब 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को ऐड करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान जिन वैल्यूज को आप ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उन वैल्यूज में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, कुछ ना कुछ खराबी होती है, कुछ ना कुछ एरर होता है। तो जाहिर बात है जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसके नतीजे में जो आपका आंसर आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ एरर, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर मौजूद होगी। तो अब हमने वैल्यूज को तो ऐड कर दिया, हमने वैल्यूज को तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, वैल्यूज को तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हमारा आंसर के अंदर जो अनसर्टेनिटी आ रही है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको समझने के लिए हमारा ये टॉपिक है, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे फाइनल रिजल्ट में जाहिर बात है अगर वैल्यूज में अनसर्टेनिटी है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर होगी। अब उस अनसर्टेनिटी को हम कैलकुलेट करते हैं कि फाइनल रिजल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने का क्या रूल है। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं। तो पहला हमारा रूल है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 1 के अंदर हमने क्या समझना है कि अगर हम 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को ऐड कर रहे हो या 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उनके अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी उसके साथ हम क्या करेंगे? तो क्या है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टोटल अनसर्टेनिटी कैन बी एस्टिमेटेड बाय एडिंग द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। अभी जब हम एग्जांपल करेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं उनमें तो अनसर्टेनिटी होती है। तो फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय एडिंग द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। मतलब ये है कि हमारी एक वैल्यू है उसमें कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मौजूद होगी, दूसरी वैल्यू है उसमें भी कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा उसमें भी हम उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं उनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो उससे हमारे पास फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल देखें, फिलहाल बस इतना समझ लें कि आपका ये रूल है कि फाइनल रिजल्ट के अंदर जो टोटल अनसर्टेनिटी आएगी वो आएगी सम ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, कि आपकी हर वैल्यू में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उनको ऐड कर लेंगे तो वो आपके फाइनल रिजल्ट की क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल देखें, ये में एक एग्जांपल गिवन है, उसमें आपको एक वैल्यू गिवन है और उस एक वैल्यू है जो 10.5 है और उसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मौजूद है वो कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर की। इस तरह अगर हम दूसरी वैल्यू की बात करें तो 26.8 है और उसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मौजूद है वो 0.1 है। अब देखें, हमने इनको ना ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम यहां पे इनका डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेते हैं। तो जब हम डिफरेंस लेने लगेंगे तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज मौजूद हैं, आप इनको भूल जाएं। आप सपोज करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे, आप इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे। डिफरेंस क्या होता है, x1 x2 का डिफरेंस आएगा डेल्टा x। तो देखें, डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू लिखी माइनस x1 की वैल्यू। तो मैंने क्या बोला था, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएंगे ये है, ये नहीं है। फिर हमने क्या किया, डिफरेंस लेने के बाद, इन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 16.3। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज का हमने रूल क्या पढ़ा है, सम ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मतलब उन वैल्यूज की इंडिविजुअल जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होंगी हमने उनको अलग से ऐड करके फाइनल रिजल्ट में प्लस माइनस कर देना है। तो देखें 0.1 प्लस 0.1 इन दोनों को ऐड करेंगे और जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया उसमें प्लस माइनस कर देंगे, तो हमारे जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो अब यहां से आपको क्या क्लियर हुआ
कि हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज जो हर वैल्यू में इंडिविजुअल मौजूद होंगी उन सबको ऐड करके फाइनल रिजल्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारी फाइनल रिजल्ट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो ये था हमारा पहला रूल कि अगर हम दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चले हम चलते हैं अब रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 है जी फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले पढ़ा था फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 2 जिसमें हम क्या करेंगे, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा वैल्यूज गिवन होंगी तो उन दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को हम या तो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे या डिवाइड कर रहे होंगे। तो वो जो इंडिविजुअल वैल्यूज गिवन होंगी उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है वो आपको गिवन होगी। आपने क्या करना है, जब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो जाहिर बात है जो हमारे पास टोटल आंसर आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। तो हमने अब ये करना है कि हमारे आंसर के अंदर जो अनसर्टेनिटी मौजूद होगी उसको हमने किस तरह से रिमूव करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो रूल नंबर 2 है कि जब हम दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हो या दो से ज्यादा वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हो तो हम आंसर के अंदर अपनी अनसर्टेनिटी को कैसे कम करेंगे। तो जाहिर बात है इंडिविजुअल वैल्यूज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज गिवन होगी। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रूल ये है total uncertainty can be estimated by adding percentage uncertainties। अब वहां पे क्या था कि हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करके फाइनल आंसर में प्लस माइनस कर देते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करके फाइनल आंसर में प्लस माइनस नहीं करना, बल्कि हमें जो इंडिविजुअल आंसर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज गिवन होगी उनको हमने क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में। फिर हर वैल्यू की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आएंगी उनको ऐड करके टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमने यहां पे क्या है, बाय एडिंग परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। फिर क्योंकि हमारा ये भी रूल याद रखना है कि प्लस माइनस जब भी होती है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, तो जब हम टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लेंगे फिर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में और उसको हम फाइनल आंसर में ऐड कर देंगे। लेकिन यहां पे ये बात याद रखनी है कि इंडिविजुअल वैल्यूज की एडिशन हमेशा हम उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज की एडिशन करेंगे। तो ये रूल आपने याद रखना है कि टोटल अनसर्टेनिटी कैन बी एस्टिमेटेड, कि जो इंडिविजुअल वैल्यूज की अनसर्टेनिटी है उसको टोटल हमने कैसे ऐड करना है या एस्टिमेट करना है, बाय एडिंग परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। ठीक हो गया। तो ये हमारा रूल नंबर 2 है। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया और हमें ये गिवन है इसका वोल्टेज और करंट। अब ये दो चीजें हमें गिवन है और यहां से हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो देखें हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, एस्टिमेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसमें दो काम हमने करने हैं कि हमें देखें वैल्यू भी गिवन है, उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी गिवन है, वैल्यू भी गिवन है और उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी गिवन है। तो हमने पहला काम हमने क्या करना है कि हमने वैल्यूज को यूज करते हुए, सिर्फ वैल्यूज को यूज करते हुए हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हमें ओह्म्स लॉ के मुताबिक हमें फार्मूला गिवन है V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V ओवर I। अब V की वैल्यू पुट करेंगे, I की वैल्यू पुट करेंगे, यहां से हमारे पास आ जाएगी रेजिस्टेंस। अब इसको हमने राउंड ऑफ किया हुआ है। राउंड ऑफ का रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम जिस नंबर को हटा रहे होते हैं वो अगर 5 से बड़ा हो तो एक कैरी करते हैं अगले नंबर में और उसको रिमूव कर देते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये बन जाएगा 6.2। अभी फिलहाल आप 0.5 को भूल जाए। अब हम एस्टिमेशन ऑफ अनसर्टेनिटी को निकालेंगे और वो जो आंसर आएगा वो हमने यहाँ पुट करना है। तो देखें अब हमने वैल्यूज को यूज करते हुए हमने वैल्यू को कैलकुलेट कर ली। अब इस आंसर में अनसर्टेनिटी है, अब उसको हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे की है डिवीजन, और डिवीजन में हमने क्या कहा कि हम हमेशा जो ऐड करते हैं वो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं, ना कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को। तो हम उसकी तरफ चलते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं या एस्टिमेशन ऑफ अनसर्टेनिटी की हमारी अनसर्टेनिटी कैसे आएगी। तो देखिए अब R की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब उसके अंदर रेजिस्टेंस के अंदर या R के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है ये हमने कैलकुलेट करना है, जिसे हम बोलेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R। तो वो आएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। देखिए हमने कहा है ना कि हम ऐड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को।
तो जाहिर बात हमें वोल्टेज और करंट गिवन है, तो उन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लेकिन यहां पे मसला यह है कि हमें जो गिवन है वो क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में, फिर उनको ऐड करेंगे, फिर हमारे पास वो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज की फॉर्म में ऐड हो जाएंगे, फिर दोबारा उसको कन्वर्ट करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में और यहां पे प्लस माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम हमेशा प्लस माइनस हमेशा सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी करते हैं, सिर्फ इस वजह से। तो देखें जी, अब हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन थी वोल्टेज की, तो फार्मूला में गिवन है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज, तो क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर रेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमें गिवन है 0.1 और रेटिंग गिवन है 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे पास वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। फिर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है करंट की, तो वो भी वही फार्मूला, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर रेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 100। अब करंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमें गिवन है 0.05 और वैल्यू गिवन है 0.84। वो वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, बाय एडिंग परसेंटेज अनसर्टेनिटीज, तो इन दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस टोटल अनसर्टेनिटी परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगी। तो मैंने क्या कहा कि प्लस माइनस में हम सिर्फ क्या करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को अब हमने दोबारा कन्वर्ट कर देना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर 100 ओम में हमारी अनसर्टेनिटी 8 होगी, तो 1 ओम में हमारी अनसर्टेनिटी होगी 8/100 और 6.2, अब दोनों तरफ हम 6.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास 6.2 में हमारी अनसर्टेनिटी होगी 8/100 मल्टीप्लाइड बाय 6.2। जब इसको करेंगे तो ये आएगा 0.5 ओम। तो अब ये हमारी टोटल अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में आ गई है। अब इसको हम ऐड कर और प्लस माइनस कर देंगे हमारे टोटल आंसर में। तो अब हमारी अनसर्टेनिटी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फाइनल आंसर में रिमूव हो गई है। तो अब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टोटल अनसर्टेनिटी रिमूव करने का ये रूल है। इस रूल के तहत आप हमेशा टोटल अनसर्टेनिटी रिमूव करेंगे। अच्छा जी, ये मेरा लेक्चर है आज का। बाकी हमारा रह गया रोल नंबर 3, 4 और 5, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।